कार्बेनियन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। कार्ब मतलब कार्बन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर एनायन तो उसे बोलेंगे कार्बेनियन। कार्बेनियन की वेरियस डेफिनेशन है। यहाँ पर मैंने कार्बेनियन की 2 डेफिनेशन दी है, जो आपको इजी लगे उसे आप यूज़ कर लेना। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ कार्बेनियन इज द आयन विच कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बेनियम। आयन मतलब चार्ज स्पीसीज, और चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एज आयन। एक तो चार्ज पॉजिटिव होगा, नहीं तो चार्ज नेगेटिव होगा। ऐसा आयन जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसे बोलेंगे कार्बेनियन। Next definition, negatively charged organic species in which carbon carries 3 bond pairs and 1 lone pair is known as carbanion. Negatively charged organic species in which carbon carries 3 bond pairs and 1 lone pair is known as carbanion. Next point, structure. This is structure of carbanion. In carbanion, central carbon atom has 3 sigma bonds and 1 lone pair of electron. Hence, it is sp3 hybridized. Due to this sp3 hybridization, carbanion possesses trigonal pyramidal geometry. Next point, formation of carbanion. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड 2 तरह से टूट सकते हैं। बॉन्ड का ब्रेकिंग है वो 2 तरह से पॉसिबल है। एक तो बॉन्ड होमोलिटिक ब्रेक होगा, नहीं तो बॉन्ड हेट्रोलिटिक ब्रेक होगा। होमो मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेट्रो मतलब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड होमोलिटिक ब्रेक होता है तो रेडिकल फॉर्म होते हैं, और जब बॉन्ड हेट्रोलिटिक ब्रेक होता है तो एक तो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं, नहीं तो कार्ब एनायन फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। यहाँ पर मैंने कार्बन लिया है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन के यहाँ मैंने 3 आर ग्रुप अटैच किए हैं। आर इज एनी ग्रुप विच इज आइदर अल्किल, अरिल और हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन किसी जेड एलिमेंट के साथ अटैच है और दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना है। कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो ऑब्वियसली बॉन्ड बनने के लिए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इस जेड एलिमेंट ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अब रिएक्शन में कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाए कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके गया, तो क्या होगा, कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया और जेड का भी एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो उसे बोलेंगे कार्बेनियन। सो कार्बेनियन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और जेड ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसलिए जेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा कब होगा, जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी और जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। मतलब कार्बन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव and Z is very less electronegative. Characteristic of carbanion. First point, a carbanion has sp3 hybridization and trigonal pyramidal geometry. Second point, it is a negatively charged carbon atom having 8 electrons in its valence shell, so octet of carbanion is complete. It is electron rich center. It acts as nucleophiles. It is product of heterolytic bond fission of organic compounds. जब कोवैलेंट बॉन्ड का हेट्रोलिटिकली फिजन होता है तो कार्बेनियन फॉर्म होते हैं। इट अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बेनियंस आर डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। कार्बेनियंस आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बेनियन। Stability order of carbanion is methyl carbanion is more stable than primary carbanion. Primary carbanion is more stable than secondary carbanion, and secondary carbanion is more stable than tertiary carbanion. Stability of carbanion. Stability of carbanion depends on inductive effect, resonance effect, percent of S character. First point, inductive effect. The minus I effect increases carbanion stability while the plus I effect decreases it. कार्बेनियन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन से जस्ट रिवर्स होती है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसका जस्ट रिवर्स, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन. So minus I effect increases stability of carbanion
minus effect increases stability of carbanion, and plus effect decreases stability of carbanion. Plus effect decreases stability of carbanion. The order of stability of carbanion is, जितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच होंगे कार्बेनियन के ऊपर उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बिकॉज अल्किल ग्रुप शोज प्लस इफेक्ट और प्लस इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन. So methyl carbanion is more stable than primary carbanion. Primary carbanion is more stable than secondary carbanion, and secondary carbanion is more stable than tertiary carbanion. प्राइमरी कार्बन मतलब कार्बन को एक कार्बन डायरेक्टली अटैच तो उसे बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो उसे बोलेंगे प्राइमरी कार्बेनियन. जब कार्बन को दो कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बेनियन. जब कार्बन को तीन कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे तो उसे बोलेंगे टर्शरी कार्बन, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे बोलेंगे टर्शरी कार्बेनियन. सेकंड पॉइंट, रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितना डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. फॉर एग्जांपल बेंजील कार्बेनियन, अलील कार्बेनियन एंड सेकेंडरी कार्बेनियन. इन बेंजील कार्बेनियन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा. नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज. सो बेंजील कार्बेनियन शोज 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इन अलील कार्बेनियन नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो इसका रेजोनेंस क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा. जब हम इसका रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा. मतलब सेम ए स्ट्रक्चर रिपीट होगा. सो अलील कार्बेनियन शोज 1 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड सेकेंडरी कार्बेनियन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा. उल्टा यहाँ पर कार्बेनियन को दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन. सो बेंजीलिक कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन अलीलिक कार्बेनियन, एंड अलील कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बेनियन. जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गए उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. बेंजील कार्बेनियन shows 5 resonating structure, allyl carbanion shows 2 resonating structure, and secondary carbanion shows 0. So benzyl carbanion is more stable and secondary carbanion is less stable. Plus R effect decreases the stability of carbanion, and minus R effect increases the stability of carbanion. Electron donating group like OH, OR, SH, SR, alkoxy group shows plus R effect, or plus R effect decreases stability of carbanion. Electron withdrawing group like NO2, CO, CO2H, CN that shows minus R effect, or minus R effect increases the stability of carbanion. कार्बेनियन की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन से जस्ट रिवर्स होती है. प्लस आर इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एंड माइनस आर इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. इसका जस्ट रिवर्स, प्लस आर इफेक्ट डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, एंड माइनस आर इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन. कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड होती है. जब कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप अटैच होते हैं तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और जब कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो कार्बेनियन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है. नाइट्रो ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, और अल्किल ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, so that decreases stability of carbanion. The order of minus R effect of the group is, nitro group shows higher minus R effect than methyl group. Methyl group shows higher minus R effect than methoxy group. So para-nitrobenzyl carbanion is more stable than para-methylbenzyl carbanion, and para-methylbenzyl carbanion is more stable than para-methoxybenzyl carbanion. Third point, percent of S character. As percent of S character increases, the stability of carbanion also increases.
Stability directly proportional to electronegativity of anionic carbon, which is directly proportional to % of s character of anionic carbon. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब निकालते हैं परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर. जितने परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज हो गए उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन इज sp हाइब्रिडाइजेशन 1 + 1 2. तो अगर हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 50. तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन इज 50%. फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 2 + 1 इज 3. जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 33.33. तो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज 33.33%. परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, जब 100 को 3 + 1 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 25. सो परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज 25%. और जितना परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. तो यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हुआ 50%, sp2 के लिए 33.33% और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए 25%. तो सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हुआ sp हाइब्रिडाइजेशन का और सबसे कम परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का. सो अल्काइन कार्बेनियन इज मोर स्टेबल एंड अल्केन कार्बेनियन इज लेस स्टेबल. फोर्थ पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बेनियंस. सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बेनियंस. Anions in which negative charge is present on carbon of aromatic system is known as aromatic carbanions. The stability of a carbanion in an aromatic ring is because the electron in the ring are delocalized. This makes the carbanion more stable. जितना नंबर ऑफ डिलोकलाइजेशन इंक्रीज होगा उतने ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. और अरोमेटिक कार्बेनियन में डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है. सो अरोमेटिक कार्बेनियन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस इन द फॉलोइंग इज, अगर एग्जाम्पल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसा दिया होता है तो हम निकालेंगे परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर. उसके बाद डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियंस. और परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीजेस देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज ऑल्सो इंक्रीजेस. यहाँ पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होता है 50%. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होता है 33.33% और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर होता है 25%. As percent of S character increases, then stability of carbanion also increases. यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर है 50%, वो है sp हाइब्रिडाइजेशन का. सो अल्काइन कार्बेनियन इज मोर स्टेबल. और यहाँ देखते हैं अरोमेटिक कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन अल्किन कार्बेनियन, बिकॉज जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज होते हैं उतनी ही कार्बेनियन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हैं. सो अरोमेटिक कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन अल्किन कार्बेनियन एंड अल्किन कार्बेनियन इज मोर स्टेबल देन अल्केन कार्बेनियन. Application of carbanion. Carbanion used in aldol condensation reactions, addition reactions, elimination reactions, displacement reactions, rearrangement reactions, synthesis of heterocycles and formation of carbon-carbon double bonds. तो इस वीडियो में हमने देखा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन, कार्बन के ऊपर एनायन तो उसे बोलेंगे कार्बेनियन. कार्बेनियन आर sp3 हाइब्रिडाइज. Geometry of carbanion is trigonal pyramidal geometry. Octet is complete. It is formed by heterolytic bond fission. It is diamagnetic in nature. Carbanions are electron-rich species. It acts as nucleophile.
8 electron in valence shell. Stability order of carbanion is methyl carbanion is more stable than primary carbanion. Primary carbanion is more stable than secondary carbanion, and secondary carbanion is more stable than tertiary carbanion.